बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बफजले खुदा सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, वह है पंजाब के देहातों का रिवायती दोपहर का खाना या लंच। मैं बना रही हूँ चाटी की लस्सी, धनिया पुदीना और अनारदाना की मज़ेदार सी चटनी और देसी घी या मक्खन से चुपड़ी हुई रोटी। आइए पहले बनाते हैं चाटी में लस्सी। मेरे पास ये मेरे घरेलू इस्तेमाल की चाटी है, छोटी सी। मैं इसमें लस्सी बनाती हूँ। मैं डालूंगी इसमें आधा किलो दही जो मैंने पहले ही जमा लिया था, और इसमें डालूंगी तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी शामिल करके मैं इसमें मधानी लगा दूंगी। मेरे पास इलेक्ट्रिक मधानी है, आपके पास ना हो तो आप ग्राइंडर जग में भी लस्सी बना सकते हैं। चाटी में हमने मधानी डाल दी है लस्सी बनाने के लिए। मधानी को मैंने ऑन कर दिया है। अब देखें लस्सी बन गई है, लेकिन अभी भी मैं मज़ीद 2 मिनट के लिए मधानी को लगाऊंगी ताकि मक्खन ऊपर अच्छी तरह से आ जाए। ये ले जनाब, मक्खन आ गया है और अब हम इस चाटी की लस्सी हमारी तैयार हो चुकी है। मैं इसको, ये मेरे पास बड़ा प्यारा सा गिलास पड़ा हुआ था, बड़ा सा लस्सी वाला, मैं इसमें लस्सी डाल दूंगी। ये हमारी रवायती लस्सी तैयार हो गई है। अब बनाते हैं चटनी। तो सबसे पहले मैंने ये दोरी ली है, इसको कुंडी भी बोलते हैं। इसमें चटनी बड़ी मज़े की बनती है। मैंने 5 जवे इसमें लहसुन के डाल दिए हैं और उसको अच्छी तरह पीस लूँगी। लहसुन हमारा जब पीसा जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी 2 सब्ज़ मिर्च मैंने काट ली थी और 2 लाल मिर्च वो भी मैंने काट ली थी, वो भी इसमें मैं डालूँगी। ये सारी चीज़ें मैं इनमें 1 बाय 1 डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह पीसी जा सके। ग्राइंडर की निस्बत दोरी में चटनी ज़्यादा मज़े की बनती है और अच्छी तरह से पीसी जाती है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें अनारदाना जो 4 टेबल स्पून के करीब है, जिसको मैंने धो के खुश्क भी कर लिया था। उसको अब मैं पीसूँगी। अनारदाना को पीसने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी तरह पीसा जाता है। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है। मैं अब इसमें डालूँगी 1 प्याली सब्ज़ धनिया कटा हुआ, जिसको मैंने धो के खुश्क करके रख लिया था। ये चटनी बड़ी मज़ेदार बनती है, तकरीबन हर घर में ये बनाई जाती है। मैं तो अपने घर में ज़रूर बना के रखती हूँ क्योंकि ये ज़ूद हज़म भी होती है और मैदे के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। अब यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 प्याली सब्ज़ पुदीना, जिसको मैंने धो के खुश्क करके कटिंग करके रख लिया था। मैं इनको इकट्ठा भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने लहदा इनको पीसा है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब नमक। मैं इसमें मिर्च नहीं डाल रही क्योंकि मैंने हरी मिर्चें और लाल मिर्चें पहले ही डाली हुई हैं, तो इसलिए। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज मैंने दरमियाने साइज़ की लिया और उसको भी मैंने चॉप करके रख लिया था। प्याज का भी पेस्ट बन गया है इसमें। इसके बाद मैं डालूँगी 1 दरमियाने साइज़ की टमाटर को भी मैंने काट के रख लिया था। इससे चटनी जो है वो बड़ा मुलायम सा पेस्ट बन जाता है, उसमें सख्तपन नहीं रहता और ये सालन की जगह पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। देखिए इतना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। यहाँ पे चटनी हमारी बनके तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तंदूर मेरे पास मौजूद नहीं है, इसलिए मैं घर पे ही रोटियाँ बनाऊँगी। रोटी मैंने बना ली है और अब मैं इस पर देसी घी लगा के इसको चौपड़ लूँगी। चम्मच की मदद से मैं इस पर देसी घी लगाऊँगी और ये हमारा बड़ा मज़ेदार सा दोपहर का जो लंच है वो तैयार हो गया है। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप मक्खन लगाना चाहें तो मक्खन लगा सकते हैं। आप भी गर्मी के दिनों में इसको बनाकर खाएं। ये लंच बहुत मज़े का बनता है क्योंकि ये सादा भी है और सेहत बख्श भी है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल फूड एंड हर्ब को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी नई और आसान मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।